हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं स्टैटिक जीके, जिसमें कि आज हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 18 को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बोल रहा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में, तो उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है कि भारतीय औद्योगिकी संस्थान में से कौन सा सबसे प्रथम स्थापित हुआ था। तो कौन सा सबसे पहले स्थापित हुआ था ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर। जो आईआईटी खड़गपुर है वो सबसे पहले स्थापित हुआ था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो बताइए कौन सा कथन सही है। तो बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर 1, अप्सरा देश का पहला अनुसंधान रिएक्टर है जिसे 1956 में पार्क में चालू किया गया। तो ये बिल्कुल सही है। देखते हैं दूसरा। बोल रहा है कि इसमें प्रयुक्त ईंधन परिष्कृत यूरेनियम एल्युमिनियम मिश्र धातु ब्रिटेन से प्राप्त किया गया था। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है कि निम्न में कौन सुमेलित है। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित है ये बताना है। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अनोन इंडियन जो है नीरज सिंह चौधरी ने लिखा है। बिल्कुल सही है। इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन कौन लिखे हैं, तो बी एस नायपाल ने लिखा है। बिल्कुल सही है। कॉन्फेंशन ऑफ ए लवर मुल्क राज आनंद का लिखा हुआ है। द इंग्लिश टीचर के आर के नारायण ने लिखा है। बिल्कुल सही है। तो सभी सुमेलित हैं। ठीक है, ए बी सी डी हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बोल रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बर्मा, कंबोडिया यही हमारा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। आसिबिया आबिसिनिया जो इथोपिया है, हॉलैंड नीदरलैंड में है, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश को कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बोल रहा है कि पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है। तो जो पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन है वो किस राज्य में स्थित है ये बताना है। तो ये जो स्थित है वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बोल रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का गठन कब हुआ था। तो हमें पता है कि आरबीआई का जो गठन है 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बोल रहा है कि हवाई जहाज में पाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। तो ब्लैक बॉक्स का जो अंदर जहाज के अंदर जो होता है उसका जो रंग होता है वो नारंगी होता है। ठीक है, याद रखिएगा नारंगी होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बोल रहा है कि भारत बोल रहे बिहार की प्रथम उप मुख्यमंत्री हैं। तो बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री, तो महिला को बताना है कि महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी। तो वह थी रेणु देवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बोल रहा है कि वार्ड ऑफ एवन के नाम से जाने जाते हैं। तो वार्ड ऑफ एवन किसको कहा जाता है, तो विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बोल रहा है कि बंदी की दुविधा जिसे प्रिजनर्स डायलेमा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये जो संबंधित है वो क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। चलिए ठीक है,
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है गगनचुंबी इमारतों का नगर कहलाता है। तो गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है? तो इसे न्यूयॉर्क को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा न्यूयॉर्क। याद रखिएगा, गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क को कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला जिम्नास्ट है। बोल रहा है कि पहली जिम्नास्ट कौन है जो कि ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीपा कर्माकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दीपा कर्माकर जो पहली महिला है जो जिसने ओलंपिक में भाग लिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि येन जो है, येन किस देश की मुद्रा है? तो येन किस देश की मुद्रा है? तो जापान की, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी येन जो है जापान की मुद्रा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी जो है वो हॉकी से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो नेहरू ट्रॉफी जो है हॉकी खेल से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। बोल रहा है कि मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? तो हमें पता है कि जो मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड है वो कुफू पिरामिड है। ठीक है, कुफू पिरामिड, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन मद्रास का मोजार्ट के रूप में जाना जाता है? मद्रास का मोजार्ट किसे कहा जाता है ये बताना है। ठीक है, मद्रास का मोजार्ट, तो जो मद्रास का मोजार्ट कहा जाता है ए आर रहमान को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ए आर रहमान को मद्रास का मोजार्ट कहा जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि मध्यकालीन प्रसिद्ध लड़ाइयाँ प्रतिभा मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया है? तो ये जो संकलित किया है इन्होंने कन्नड़ भाषा में संकलित किया है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, कन्नड़ भाषा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि कौन सा खेल इस समूह का सदस्य नहीं है? तो कौन सा जो खेल है इस समूह का सदस्य नहीं है? तो वो हॉकी है, क्रिकेट है, कबड्डी है कि बास्केटबॉल है? तो ये जो हो जाएगा कबड्डी हो जाएगा। ठीक है, जो इस समूह का नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोजेक्ट लून डॉट डॉट की एक खोज इंजन परियोजना है जिसके माध्यम से उच्च ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारे का उपयोग ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के में इंटरनेट की पहुंच प्रदान की जा सके। तो ये किसके द्वारा खोजा गया है? तो ये जो खोजा गया है वो गूगल के द्वारा खोजा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा क्लास, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आप तक प्राप्त होती रहे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।